जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फ़हीम शेख। 12 फरवरी 2026 को मलकापुर शहर में एक प्रोग्राम लिया गया, जिसमें मलकापुर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष अतीकुर रहमान और नगर सेवक और बहुत से बड़ी हस्ती का सत्कार किया गया। ये प्रोग्राम कुरैशी बिरादर के तरफ से बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में वल्ली चौक में रखा गया था, जिसमें नगर अध्यक्ष साहब ने और बहुत से नगर सेवकों ने अपनी बात भी रखी है और प्रोग्राम के जिम्मेदार और आयोजकों का नगर अध्यक्ष साहब ने और नगर सेवकों ने शुक्रिया भी अदा किया। प्रोग्राम के आयोजक और जिम्मेदार सैयद मुश्ताक, सैयद सुल्तान कुरैशी, सैयद इरफान, सैयद सुल्तान कुरैशी, शेख पप्पू, शेख यूसुफ कुरैशी, सैयद जावेद, सैयद सलीम कुरैशी, शेख अशफाक भाई कुरैशी, शेख नफीस, शेख यूसुफ कुरैशी, शेख सद्दाम, शेख यूसुफ कुरैशी, एहसान गुलाब खान और इनकी पूरी टीम। सत्कार के कार्यक्रम का वीडियो हमारे कैमरे ने कैद किया है। आइए वीडियो का नज़ारा आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर मामूल के मुताबिक मेहमानों का इस्तेमाल किया जाता है। सैयद इरशाद साहब जो हजरत इस्तेमाल कर चुके हैं वो बराबर पीछे सैयद साहब करेंगे। एडवोकेट मन्नान भाई नगर अध्यक्ष साहब का इस्तेमाल करेंगे। सैयद मजहर कुरैशी नगर अध्यक्ष साहब का इस्तेमाल करेंगे। सद्दाम कुरैशी साहब नगर अध्यक्ष साहब का लखन मेंबर साहब का इस्तेमाल करेंगे। और नगर अध्यक्ष साहब, ये आपको 100% काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेबागी से आपको वोटिंग करा है और सब नौजवान। बहुत अच्छी बात पहलवान साहब ने यहाँ की है, और तालियां बजा दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहलवान साहब से निवेदन दीजिए आप नगर अध्यक्ष साहब को। और एक बात अतीक भाई, हमारे यहाँ पर जो नौजवान बच्चे साथी है, जो नौजवान बच्चे, इनका मतदान आपको 80% 90% मिला है, लेकिन इनके लिए हमारे लिए जो व्यायाम शाला जिसको जिम बोलते हैं, वो उसके लिए हमारे लोग 2000-1500 हमारे वो फीस दे नहीं सकते। उसके लिए भी मैं इनको निवेदन दे रहा हूँ, इन्होंने ये चीज के ऊपर गौर करना और हमारा हक हमको देना दीजिए। कौमर मिलत का काम हुआ, उसमें हम शामिल रहेंगे। शरारत हाउस के सिलसिले में भी जिक्र हो चुका, और जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मेरा जिक्र हो चुका, कलेक्टर को भी नोटिस दे चुका, पालक मंत्री को जो नोटिस दिया था उसका भी उत्तर आ गया। पालक मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि जो कुरैश बिरादरी के मसाले फौरन हो, वो तफसील जाने में जो है मेरे अतीक भाई खुद ही बोलेंगे। आज आपकी मदद से आप लोगों के अल्लाह ताला की इज्जत में हूँ, और इंशाअल्लाह जब कभी कौमर मिलत का काम होगा मैं शामिल रहूँगा। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जब आप लोग हम लोगों को चुन करके अगर देते हैं और अगर हम लोग वो काम नहीं कर पाते, जिम्मेदारियां लेने के बाद में अगर हम लोग वो काम नहीं कर पाते, तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ आप लोगों के सामने बल्कि हम लोग रोज़े महशर के अंदर खुदा के सामने भी जवाब दे रहे हैं, और खुदा के सामने भी हम लोगों को जवाब देना है। क्या बात है कि जब अतीक भाई ने प्रचार के लिए बागडोर संभाली थी, उस वक्त उन्होंने एक बात को कहा था कि हम नई सोच नई क़यादत लेकर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हम वादे नहीं इरादे लेकर, और उन्होंने आज जो इरादों को तकमील तक के पहुंचाने का काम नगर परिषद ने आज किया है। मैं उन नुकात पर ज्यादा नजर तो नहीं डालूंगा, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अतीक भाई से कि अतीक भाई के लिए
उसी में भरोसा, उसी में राज करता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर घर में खुशी की फिजा चाहता हूँ। रहे मेरी दुआ आप लोगों की कामयाबी के लिए, यही अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। आज सैयद मुश्ताक और उनके सभी बरादर से इस्तेकबालिया प्रोग्राम में मौजूद हमारे नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष, जिनके बारे में कहूँगा कि माँ कहाँ रुकता हूँ और फर्श की आवाज से मुझे जो ज्यादा है उनका हरे फरमान से मैं अपनी बुलंदियों से काम ले लूंगा। मुझे मुकाम न दो, मैं काम ले लूंगा। ऐसे अजीज भाई जवारी वाले, एडवोकेट वजीद कुरैशी साहब, डॉक्टर सलीम साहब, शाहिद शेख साहब, सैयद आजाद साहब, सैयद अल्लाह पहलवान, तमाम स्टेज पर बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों और दोस्तों, आपके सामने जो बात अभी रखी गई है कि बादलों से डरने वाले आसमां नहीं हम, बादलों से डरने वाले आसमां नहीं हम, सौ बार ले चुका तू इम्तिहान हमारा। हमने हर दौर में इम्तिहान दिया है और इम्तिहान में पास हुए हैं। ये आज मलकापुर की नगर परिषद या मलकापुर में जो कांग्रेस जीती है वो आज हमारे कामों की वजह से जीती है। आपको कोई ना सिखाए कि खिदमत करना क्या होता है। आज आपकी दुआ से कि आप सब बोलते थे कि कांग्रेस मुसलमान को नहीं टिकट देती है, लेकिन आपने बोलने के बाद में कांग्रेस ने हमारे बोलने पर अतीक भाई को टिकट दिया और आपकी दुआओं से 11,500 से अतीक भाई चुनकर आए। ये आपकी दुआओं का असर है। आज पहली मीटिंग हुई मेरे दोस्तों, और जो हमने वादे किए थे वो वादे अल्लाह ताला ने पूरे करने का काम आज अमली जामा हमने फैलाए। चाहे वो हकवारी का मसला हो वो मंजूर हो चुकी है, चाहे आप बोलते हैं कि नौजवानों के लिए जो हमने वादा किया था कि आज अब आपको 11वीं 12वीं की तालीमी मैदान में आके देंगे या आपको बेरोजगार करके देंगे। तमाम कामों के काम हमने आज मंजूरा दी है। आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह आपके जो दुआ है वो इंशाअल्लाह काम होगी। यही मैं कहता हूँ कि नौजवानों को आप मुनाफिक बन के जो जालिम की तरफदारी नहीं करते, मुनाफिक बन के तालिब की तरफदारी नहीं करते, वफा करते गद्दारी कर नहीं करते, वो ठोकरों से उड़ा देते कानूनी गद्दारों को। हम किसी कीमत पर उसे गद्दारी नहीं करते। जय मुस्लिम, जय जवान। जिसे आपने अपने वोटों से चुनकर दिया और हमारे मलकापुर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे नौजवान नगर अध्यक्ष शहर मलकापुर नगर पालिका के अतीकुर रहमान साहब, जिन्हें हम अतीक भाई जवारी वाले के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दाइश पर आए और आपसे दिल खोल के अपनी बातें आपके सामने रखें। जब भी बढ़ने लगी अंधेरों की सरकशी, जब भी बढ़ने लगी अंधेरों की सरकशी, फिर आपका बनकर निकलना पड़ा मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ वली चौक में अहले कुरैश बिरादरी की तरफ से जो इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया, यहाँ इस प्रोग्राम के सदर हमारे रहनुमा माजी नगर अध्यक्ष, इस नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठ नेता अलहाज रशीद शाह जमादार साहब, मंच पर मौजूद हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक, डाइस पर बैठे मौजूद मेहमान, यहाँ पर हमें अपनी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजने के लिए मौजूद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस प्रोग्राम के मुनक़िद करता, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर आयोजित किया, ऐसे हमारे दोस्त सैयद मुश्ताक कुरैशी साहब और उनके साथ में मौजूद
तमाम उनकी टीम को मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ अहले कुरैश बिरादरी की जानिब से तमाम लोगों का इस्तकबाल सत्कार का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि शुरुआत में यहाँ पर आप तमाम लोगों की जानिब से सभी का इस्तकबाल स्वागत सत्कार हुआ, मगर मैं यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे मलकापुर की तमाम आवाम ने, तमाम जनता ने यहाँ पर पहुंचाया है, तो मैं आज आपके सामने सैयद मुश्ताक साहब और उनके दोस्तों ने मुझसे जो आभार जो सत्कार किया है, मैं उसके उलट आप तमाम लोगों का आभार यानी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्योंकि आज आप लोगों की मुत्तहिदी की वजह से, आप लोगों की एकजुटता की वजह से, आप लोगों की मेहनतों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं खुद नगर अध्यक्ष बन के आपके सामने खड़ा हूं। मैं आप तमाम लोगों को मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलकापुर में नगर परिषद के चुनाव 2025 में हुए और आप लोगों की मेहनतों से, तमाम लोगों की दुआओं से मैं खुद नगर अध्यक्ष और मेरे साथ में तमाम दूसरे आवाम लोग नगर सेवक बनकर मेरे साथ में काउंसिल में नगर परिषद मलकापुर में पहुंचे। मलकापुर नगर परिषद में जाने से पहले जैसे हमारे अल्हाज रशीद शाह जमादार साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हमने आपके सामने हमारी बातें दिल खोल के रखी। मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि उन बातों के ऊपर सोशल मीडिया में कानाफूसी कर एक दूसरे के कान में बोलकर हमारी उन बातों का मजाक उड़ाया जा रहा था। मुझे जैसा कि एडवोकेट शाही शेख ने यहां पर से कहा कि शुरुआती दिनों में कैंपेनिंग के दौरान हमने दो बातों से हमारे इलेक्शन की शुरुआत की थी कि हम नई सोच के साथ नई कयादत लाए हैं। उसी तरह ये भी कहा था कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए। उन बातों पर मज़ाहिया अंदाज में तंज कर हम पर नुक्ताचीनी किया जा रहा था कि इरादे कहाँ हैं, जबकि मैं हमेशा मेरी तकरीरों में एक बात कहा था कि वादे टूट जाते हैं, इरादे अल्लाह मजबूत करता है। तो वही इरादों के साथ आज मलकापुर नगर परिषद की पहली सर्वसाधारण मीटिंग रखी गई, जिसकी सदारत, जिसकी अध्यक्षता आपके अपने भाई ने नगर अध्यक्ष बनकर की, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनतों से, आपकी मोहब्बत से। क्योंकि हमने मैनिफेस्टो में वादे नहीं किए थे, इरादे लेकर आए थे। उसी इरादे की बुनियाद पर आपने हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी को खास तौर से मुझे 11,000 वोटों से चुनकर दिया और साथ ही साथ मलकापुर के अंदर काउंसिल में बहुमत के साथ तमाम नगर सेवक कांग्रेस के हमारे साथ चुन के दिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देने यहाँ पर आया हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के बिना पर जब आपने इतनी बड़ी ताकत नगर अध्यक्ष बनाकर मुझे भेजना, हमारे साथ में तमाम नगर सेवकों को भेजना, और मैं हमेशा कहा करता था अपनी तकरीरों में कि यहाँ पर इस काउंसिल में सबसे अनुभवी, सबसे तजुर्बेकार
जो शख्सियत है वो अलहाज रशीद खां जमादार साहब है। वो आज नगर परिषद 2025 की काउंसिल के अंदर हमारे बड़े नेता है। उनके तजुर्बे का फायदा हम लेंगे और आज वही बात तजुर्बे की फायदे मैं आप सबके सामने रखने आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इरादे हमने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जताए थे, आपसी सलाह मशवरे से अलहाज रशीद खां जमादार साहब की सदारत में जो हमने आप तमाम लोगों के सामने इरादे रखे थे, वो आज आपने जो मोहब्बतें और दुआएं हमें दी थी और उसके साथ में हजारों वोटों से जो मुझे जीत दिलाई, उसकी बदौलत आज मलकापुर नगर परिषद काउंसिल के अंदर जो इरादे इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर रखे आए थे, बोलते आए थे, वो काम हमने पूरे किए। वो आपके सामने यहाँ भरे स्टेज से और सबके सामने जो नुक्ताचीनी कर रहे थे कि वो इरादे कहाँ है, उनके सामने जहाँ 30/10/2025 को जब आपके सामने यहाँ सभा लिया था, उस वक्त में जो बात कही थी कि आपके अपने भाई को, आपके अपने बेटे को वो ताकत दो। क्यों? क्योंकि वो आपके बीच का है, आपके दरमियान का है, आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को, आपके दर्द को समझने वाला है। आपने जो काम, जो एहसान, जो वोट के जरिए मुझ पर किया, तो मैं हमेशा कहता था अतीक जवाहरी एहसान फरामोश नहीं, आपके एहसानों का बदला चुकाने के लिए आपने काउंसिल में भेजा। तो आज आपके सामने मैं उन्हीं कामों को दौरा लेना चाहता हूँ जो काम हम मिल करके आए हैं। मलकापुर नगर परिषद के इलेक्शन के दौरान हमने कहा था कि जिस दिन भी नगर अध्यक्ष बनकर हम जाएंगे, हमारे साथ हमारी काउंसिल में हमारे नगर सेवक हमारे साथ में खंडे से गंदा लगाकर जाएंगे। उस वक्त में हम सबसे पहला काम, पहली मीटिंग में, पहले मुद्दे पर अगर से कोई काम लेंगे तो वो काम होगा मलकापुर नगर परिषद हद्दवाड़ी का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मलकापुर नगर परिषद से 2026 के अंदर आज मलकापुर नगर परिषद की पहली सर्वसाधारण मीटिंग के अंदर मलकापुर नगर परिषद की हद्दवाड़ा करने का फैसला हम ले चुके हैं। आप तमाम लोगों की दुआओं से, मेहनतों से, मोहब्बतों से आज मलकापुर नगर परिषद के अंदर हमने हद्दवाड़ी का फैसला किए और हद्दवाड़ी को मंजूरात दिला दिए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को। जो बात मलकापुर के तमाम स्टेजों से हमने कही थी, वो आज आपके सामने हमने करके दिखाई। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मलकापुर नगर परिषद की जो हद्दवाड़ की गई है, इससे पहले 2017 में भी की गई थी, मगर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मगर हम इस हद्दवाड़ी को प्रशासन के तरफ से पार पुरावा पूरा कर मलकापुर नगर परिषद की हद्दवाड़ करे सिवा रहने वाले नहीं है। आप हमारे लिए हमेशा दुआएं करते रहे हैं, हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मैं आपकी उम्मीदें रखता हूँ कि आप हमेशा हमें दुआओं से नवाजते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। दूसरा सबसे अहम मसला जब हम हमेशा हमारी कैंपेनिंग में कहते थे कि मलकापुर नगर परिषद स्कूल नंबर 2 में हम 5वीं से 10वीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल में जब स्कूल की आइंदा वाले दिनों में एडमिशन शुरू होंगे, यानी नई की छुट्टियां खत्म होने के बाद, तो आप आपके बच्चों का वहां पर 5वीं में दाखिला कर सकते हैं। वहां 5वीं से 10वीं को मंजूरात देकर आ गए। इसलिए कहा था वादे नहीं इरादे लाए। उसी तरह मलकापुर में मौलाना आजाद हाई स्कूल है, पानी की टांकी के पास। हर स्टेज से कहा था कि वहां पर आने वाले दिनों के अंदर 11वीं 12वीं करना है। आज काउंसिल के अंदर 11वीं 12वीं करने का प्रस्ताव मंजूर कराकर आज मलकापुर नगर परिषद से 11वीं 12वीं का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिए शासन की तरफ भेजने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप देखोगे कि वहां 11वीं 12वीं स्कूल
आपको मिलेगी। चौथा काम हमने कहा था कि पार्लियामेंट में अभ्यासिका बनाएंगे, यानी लाइब्रेरी बनाएंगे। मलकापुर नगर परिषद की लाइब्रेरी है 40 बीघा में जो तैयार है, उसे भी हम जो तैयार हो चुकी है उसे हम ज्ञान ज्योतिबा फुले नाम से आज हमने उसका भी प्रस्ताव मंजूर किया है और बहुत जल्द वो भी बहुत शुरू होने वाली है। सावित्रीबाई फुले ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम से आज उसको भी हमने मंजूरात दे दी। उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर नगर परिषद स्कूल नंबर 2 के सामने हम लाइब्रेरी बनाने वाले हैं, जिसका नाम काउंसिल के अंदर अलहाज रशीद का जमादार ने खड़े रहकर सुझाया। जो जिस तरह ज्ञान ज्योतिबा फुले ये अपने भारत की पहली महिला टीचर है, उसी तरह जिन्होंने पहली स्कूल के लिए जगह दी, ऐसी हमारी फातिमा बीवी, वो लाइब्रेरी को फातिमा बीवी का नाम देने का काम अलहाज रशीद का जमादार ने सुझाया और हमने उसे भी वहां मंजूर किया। जो बोले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह किए। उससे ज्यादा करने वाली बात मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू हाई स्कूल के अंदर पानी की टांकी की जो जगह है वाटर सप्लाई की, वहां से आज नगर परिषद से ठहराव मंजूर कर वहां से जगह ली गई, जो जहां पर मलकापुर के अंदर जो आज तक नहीं हुआ वो काम होने वाला है कि वहां पर 4 रिसर्च सेंटर बनने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आर्ट्स के लिए फिजिक्स, आर्ट्स के लिए वहां पर रिसर्च सेंटर बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए निधि भी अवेलेबल हो गया है और मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल के अंदर 4 नए रिसर्च सेंटर भी हम बनाने वाले हैं, बहुत जल्द काम शुरू कर देने वाले हैं। उम्मत में बेदारी लाने का आप और हमारा गुजारा हो चुका। ये आने वाली नस्लें जब तक के तालीम हासिल नहीं करेंगी, आने वाले दिनों के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगी। तो सबसे पहला मकसद है तालीम को बढ़ावा देने का। इस बार नगर परिषद के अंदर तालीम के सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम उठाने हैं, बहुत सारे कदम उठाने हैं और इस काम के लिए हमारे साथ में शिक्षक सभापति बोलकर हमारे भाई अशांत जी वानखेड़े भी मौजूद है, जो हमें हमेशा गाइडलाइन कर रहे हैं ये चीजों के लिए, शिक्षण के लिए, स्कूलों के लिए। तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दिया जाए कि उन्होंने आज इस बात में हमारा साथ दिया। उनकी वजह से आज शिक्षक सभापति होने के साथ साथ उन्होंने आने वाले दिनों के अंदर स्कूलों में किस तरह बेहतरी होगी, इस पर उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे काम हैं जो आज हमने मंजूरात किए, कम से कम 73 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने आज काम किया। ये बेसिक मुद्दे थे कि आपके सामने मैं लाना चाहता था। खास तौर से खास तौर से आज जन्म दाखिलों का सब परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के रिकॉर्ड फट चुके हैं। तो जन्म दाखिलों के रिकॉर्ड स्कैनिंग कर आप तमाम लोगों की मुसीबतें दूर करने का काम आज हमने ठहराव लेकर किया है। जन्म दाखिलों के स्कैनिंग भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं, उसके लिए हमने ठहराव तक के मंजूर कर दिया है। उसी के साथ जो मौलाना आजाद फंक्शन हॉल है, उसमें भी हम आपके सामने देखेंगे आप कि उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। उसको हर एतबार से, शादी खाने के एतबार से जो जरूरत की चीजें हैं वो तमाम चीजें वहां पर हम दस्तयाब कराने वाले हैं। बहुत कीमती बात है, मुझे वक्त की कमी है, मगर मैं फिर भी आपके तमाम लोगों के सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। खास तौर से
जो परेशानी के हालात है मुश्ताक अली नगर में पानी के लिए, वहां पर हम 8 से 10 इंची पाइप भीगा भावा की खानका तक मुश्ताक अली नगर से लेकर वहां तक 8 से 10 इंच तक के पाइपलाइन हम करने वाले हैं। यहाँ जहां मौजूद है वल्ली चौक में 16 मीटर का हैमस लगाने का काम, मंजूरात देने का काम हम कर चुके हैं। उसी तरह हाशमी नगर के लिए जहां आरिफ जमादार साहब की दुकान है, वहां से 10 इंची पाइप हाशमी नगर के लिए इकरार मेडिकल वाले के घर तक 10 इंची पाइप लाइन लाने का काम को हमने मंजूरात दे चुके हैं। आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीजें कल आपको न्यूज़पेपर में मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें मालूम पड़ने वाली है, तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। आप लोग हमेशा मुझे दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहे। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे, यही उम्मीद के साथ आपके जो तमाम काम है वो काम करने की कोशिश करूंगा। मैं 2 लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मेरी आरज़ू यही है कि मैं किसी के काम आऊं। मेरी आरज़ू यही है कि मैं किसी के काम आऊं, मैं चिराग रह गुजरूं, मुझे शौक से जलाओ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने ये प्रोग्राम का आज इनेकाद किया उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।